राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है, सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली। कि जिनके दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सुरूर मिलता है। जब भी हम करते हैं श्रद्धा से देव शास्त्र गुरु के दर्शन, तो हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। महानुभाव, जैन दर्शन का जो मूल संदेश है, जिन दर्शन, पहले दर्शन की विधि है कि हम लोग अपने बच्चे को क्या शिक्षा देते हैं कि पहले दर्शन करो भगवान के, है ना। और दर्शन करो तो दर्शन क्यों करो, ये हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं, ये जब महाराज के पास इनके पेरेंट्स उनको लेके आते हैं, तो ये बच्चे बिना डर के महाराज की उंगली पकड़ लेते हैं, महाराज का हाथ पकड़ लेते हैं, महाराज के से डरते नहीं हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उन्हें बार बार ला करके हमने उनकी हैबिट में डाल दिया। अब उन्हें समझ में आ गया कि महाराज जी हैं, है ना। तो इसलिए अपन देखेंगे हमारे जैन दर्शन का पहले सूत्र है, बच्चों में संस्कार डालो मंदिर जाने का। तो जिससे वो मंदिर जाते रहेंगे तो उनके अंदर एक अच्छे संस्कार पड़ेंगे, है ना। संस्कार, क्योंकि बिना संस्कार के हमारे जीवन आगे नहीं बढ़ता। हमारा जीवन कैसे आगे बढ़ेगा? अभी अपन देखेंगे कि सबसे पहले बच्चे भटक रहे हैं। आज अपन देखते हैं कि बच्चे भटक रहे हैं क्योंकि अपन देखें पढ़ाई लिखाई का जोर ज़्यादा है, जॉब का जोर ज़्यादा है, और यही कारण है कि हम लोगों से दूर नहीं है। क्या कभी अपन सोचो कि बच्चे हमारे खाली महाराज से दूर हैं या भगवान से दूर हैं? ऐसा ही नहीं है। वो बच्चे जो जब हम लोगों से दूर हैं, समझ जाओ कि वो तुम्हारे भी नज़दीक नहीं है। और जो बच्चे देवशास्त्र गुरु के नज़दीक हैं,
वो समझ लो कि मम्मी पापा के करीब हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे ही 45 दिन के हुए और उसकी माँ मंदिर को दर्शन कराती है, चलो हम भी दर्शन करेंगे, तुम भी दर्शन करो, और दर्शन विधि वहाँ से चालू होती है। और यदि कोई महाराज जी हैं तो उनके पास ले जाते हैं कि महाराज जी इसके कान में सूर्य मंत्र के रूप में नमोकार मंत्र सुना दो। और नमोकार मंत्र अपन बच्चे से वो क्या करते हैं, नमोकार मंत्र सुनवाते हैं। तो ये संस्कार हैं। और वही नमोकार मंत्र सुनने से मुनि महाराज क्या कहते हैं, उसके कान के पास बोल देते हैं कि भैया तू जैन बन गया है आज से ना, और उसको 5 उदंबर फल का त्याग, 3 मकार का त्याग ऐसे बोल देते हैं। अब तुम जैन बन गए, उसकी माँ से बोल देते इसको शहद में चटाना। अब आजकल की जो लड़कियां हैं है ना, अब उनकी शादी होती है, डिलीवरी भी होती है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि शहद क्यों चटाओ, कि शहद में क्या दोष है ना। क्यों? क्योंकि जिस उम्र में हम लोग पहले के समय में पाठशालाओं में पढ़ते थे, पाठशाला में सीखते थे, आज बच्चे प्ले स्कूल में जाकर के ना, अब स्कूल कौन सा है कहीं अपन देखेंगे है ना, ईसाइयों का स्कूल है। अब वहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि हम क्यों चाहते हैं हमारे बच्चे वहाँ पढ़ें, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाई अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है। और पढ़ाई की अच्छी के लेकर कभी कभी अपन ने चिंतन नहीं किया कि जब वहाँ पढ़ाई अच्छी है तो जो प्रेयर होती है वो किसकी होती है, ईसाई की होती है। हाँ, एक अभी हम लोग झांसी में थे तो एक बच्चे से कोई गलती हो गई तो बच्चा तुरंत बस करने लगा। मैंने उसको देखा, मैंने कहा क्यों, क्या कर रहा था है ना। बोले महाराज जी स्कूल में सिखाते हैं, कहते हैं कोई गलती हो जाए तो यीशु से क्षमा मांग लो। अब क्या हुआ है ना, संस्कार किसके पड़ गए, जो चीज तुम लोग घर में रह के नहीं सिखा पाए। क्योंकि हम लोग देखते हैं आज के समय में पैसे के दम पे सब कुछ चाहते हैं। हम चाहते हैं पैसा ले लो, टीचर का अपना काम करेगा, टीचर उसको संस्कार देंगे। अरे भैया ये कार्य किसका है, माता पिता का है। तो माता पिता क्या करते हैं, उस बच्चे को संस्कार देते हैं, उठना बैठना खाना पीना है ना। ये सब संस्कार कौन देता था, जब अपन लोग बच्चे थे तो हमारी माँ ने तो दिए थे ये संस्कार, पिताजी ने तो दिए थे है ना। पिताजी अपनी उंगली पकड़ के मंदिर ले जाते थे। अब आजकल अपन क्या करते हैं, उंगली पकड़ करके स्कूल ले जाते हैं ना। छोटी छोटी उम्र में 1 साल का बच्चा 2 साल का बच्चा अब स्कूल में डाल दिया। अब वो उम्र उसकी बच्चे की खेलने की थी, घूमने की थी है ना, मंदिर जाने की थी। तो संस्कार पढ़ते हैं, तो संस्कार काय के पड़ गए, पढ़ाई लिखाई के। और पढ़ाई लिखाई के संस्कार पढ़े तो उसके यहाँ इमोशंस नहीं है। पहले इमोशंस होते थे, घर में बच्चे रहते थे, कौन आया घर में, कौन आया कि मामा आए, मामा कौन आए कि मामी आई, कौन आई चाचा आए, कौन आया चाची आई, कौन आए मौसा आए, कौन आई मौसी आई, हाँ कभी फूफा आए कभी फूफी आई। अब कितने रिश्ते, जो 18 नाते हैं, 18 नाते के लोग जब हमारे घर में आया करते थे तो बच्चों को हम बार बार परिचय कराते थे। बेटा ये मौसी है, बेटा ये चाची है, बेटा ये ताई है, बेटा ये बुआ है। तो कम से बच्चे क्या करते, झुकते थे है ना, उसके पैर छूते थे, उन्हें नमस्कार करते थे है ना। अब आज बच्चे जो हैं छोटे से ही अपन ने उनको स्कूल भेज दिया है ना, छोटी सी बड़े हो गए तो बाहर भेज दिया। और हर कोई चाहता है विदेश में पढ़े हमारे बच्चे है ना। क्या होगा, बच्चे बाहर चले गए। अब वो जो उनके अंदर इमोशंस होना चाहिए उन्हें पता ही नहीं है, रिश्ते कौन कौन से होते हैं नहीं मालूम, रिश्ते कौन कौन से होते हैं है ना। इसीलिए बच्चे क्या भटक जाते हैं। और बच्चे भटक जाते हैं, और जब बच्चे भटक जाते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि हमसे गलती हो गई। और कई माता पिता तो ऐसे हैं, हम लोग जब चर्चा करते हैं, अभी दिल्ली में हम लोग 16 साल रहे, और 16 साल रहे तो जो पेरेंट्स आते थे तो वो देखते हैं, अभी महाराज जी ने कहा दो दिल्ली में ऐसी घटना घट गई है ना, एक लड़की को मार दिया गया, चाकू गोद दिए गए। अभी कुछ दिन पहले पड़ा था, एक लड़की के 36 टुकड़े कर दिए गए थे है ना। और ये तो आम घटना है, रोज की घटना है। ये तो हर 15-20 दिन में एक घटना घटती रहती है ना। और हम लोग आवाज़ उठाते हैं, लोग आवाज़ उठाते हैं, और फिर उसका जब तक उस मामला शांत होता है फिर एक घटना घट जाती है ना। अब ये देखें कि लड़कियां जो हैं, या लड़के हों या लड़की हों,
सबके पास मोबाइल है, सब न्यूज़ सुनते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, सबको पता है, पर फिर भी हम लोग अनभिज्ञ हैं। तो कभी कभी जो पेरेंट्स हैं वो उसका कारण नहीं ढूंढ पाते कि कारण क्या है कि ये लोग बच्चे क्यों भटक जाते हैं। भेजा तो उन्होंने पढ़ने के लिए था, भेजा तो उनको पढ़ाई करने के लिए था, उनका कैरियर बन जाए अच्छा, इसे भेजा था अपन ने, पर वो बच्चे भटक क्यों गए। आज कितने पेरेंट्स ऐसे हैं, है ना, जिनके बच्चे विदेश गए तो विदेशी हो गए, वो लौट के ही नहीं आते। अब मम्मी पापा खूब कहते हैं बेटा वापस आ जाओ, बेटा वापस आ जाओ, नहीं आना, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, शादी कर ले, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। क्या कारण है? कभी अपन ने उनके कारण ढूंढने की कोशिश नहीं की, है ना। वहीं अपन देखेंगे कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी सोच भी अलग हो गई। अभी कई घरों में लड़कियां थीं तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि महाराज जी हमने तो सोच रखा है, कह रखा है। अब वो इतनी सी लड़की हैं, 10 साल की लड़की, 12 साल की लड़की, 15 साल की लड़की, अब वो पेरेंट्स उन्हीं के सामने कहते थे कि हमने तो कह रखा है भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है ना, तुम जहाँ कहोगे हम तो वहीं शादी कर देंगे। अरे तुम ऐसा तुमने अभी से हथियार क्यों डाल दिए? तुमने अभी से उसके दिमाग में ये बात क्यों डाल दी कि मेरे पापा मम्मी कभी विरोध नहीं करेंगे, हम जो निर्णय लेंगे उसमें हमारा सपोर्ट करेंगे? ऐसा क्यों सोच लिया? अरे हमको बच्चों को शुरू से ही जैनत्व के संस्कार दो और उनको ये शिक्षा दो कि बेटा पढ़ने भेज रहे हैं हम तुम्हें, कोई निर्णय लेने के लिए नहीं भेज रहे। मैं तुम्हें पढ़ने भेज रहा हूँ, पढ़ाई के लिए पैसा खर्च कर रहा हूँ, है ना। तुम चले जाओगे, तुम्हारे एवज में हम मेहनत करेंगे घर पर, है ना। तो तुम्हें इसलिए भेज रहे हैं कि तुम्हें चारों ओर से ध्यान हटा करके पढ़ाई पे ध्यान देना है ना। बाकी तुम्हें कोई निर्णय नहीं लेना है। तुम्हारी शादी का निर्णय हम लेंगे, तुम्हारी शादी हम अच्छी जगह करेंगे, अच्छे लड़के से करेंगे, तुम्हारी पसंद के लड़के से करेंगे, है ना। मगर तुम्हें निर्णय नहीं लेना है, सिर्फ अभी तुम्हें सिर्फ एक चीज देखना है, तुम्हारा कैरियर बनाना है। तो उनको हम ऐसी शिक्षाएं दें, है ना। पर अपन क्या करते हैं, खुद ही कह देते हैं हम तो, हमें कोई दिक्कत नहीं। जब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है तो लड़के बच्चे भटक जाते हैं। तो इसलिए अभी जरूरत है उन बच्चों को संस्कार देने की, और उन बच्चों के सामने कोई भी ऐसी बातें नहीं करने की, उनके सामने कोई ऐसे कार्य नहीं करने की कि उनको ढील मिले, बच्चों को ढील मिले। और ढील मिलेगी तो आप ये सोचो कि आप जब बच्चा भटक जाएगा, बेटी भटक गई या बेटा भटक गया, तो आप सोचो कि उसके भटकने से आपका कितना नुकसान है, कितना नुकसान है। क्योंकि ये ध्यान रखना, जो अपने शिव कोटि आचार्य महाराज हैं, उन्होंने भगवती आराधना जो ग्रंथ है उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा देखो एक गुरु अपने शिष्यों को लेकर चलता है, स्वीकार कर लिया शिष्यों के रूप में कि आ जाओ भैया हमारे साथ रहो। अब इनके भटकने की जिम्मेदारी भी हमारी है, इनके प्रोग्रेस करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर ये खूब ऊंचाइयों पे जाएंगे तो नाम हमारा होगा, अगर ये इनका पतन हुआ, कोई नुकसान हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है ना। तो भगवती आराधना में कहा गया कि यदि किसी गुरु के रहते हुए और चेले का यदि पतन हो गया, चेले की समाधि नहीं हो पाई, तो उसके बदले में गुरु को क्या चुकाना पड़ेगा? तो बोले गुरु की समाधि नहीं होगी, ऐसा बोल दिया। अब इसी बात को जब गुरु के साथ ऐसा है, चूंकि खून का रिश्ता तो है नहीं कि एक ही माँ ने इनको पैदा किया हो, उसी माँ ने हमें पैदा किया हो, जिस माँ ने हमें पैदा किया हो उनको इनको भी पैदा किया हो। इनकी माँ अलग, इनका शहर अलग, इनकी जाति अलग, इनका स्वभाव अलग, सब अलग अलग हैं। फिर भी गुरु शिष्य के संबंध जुड़ते ही कहा गया कि गुरु को कहा गया कि इनका ध्यान दो, अगर ये कहीं भटके तो आपकी समाधि खतरे में है। तो सोचो अब इस सूत को घर पे ले जाओ कि भगवान ने आपको जिम्मेदारी दी कि आपको अपनी कोख से 2 बच्चों को जन्म देने का मौका मिला, 2 बच्चों का, 1 बच्चे का, 3 बच्चों का, 4 बच्चों का, जो भी जन्म देने का मौका मिला है, तो खाली 9 महीने पेट में रखने के लिए थोड़ी ना रखा है। 9 महीने पेट में रखा है तो किस भाव से रखा है
कि मेरी कोख से जन्म लेने वाला बालक एक उच्च श्रावक बने, ऊंचे किस्म का श्रावक बने, ऐसे काम करे समाज में, देश में, कि जिससे परिवार में कि हमारे रिश्तेदार भी कहें कि वाह क्या संतान है ना, क्या वास्तव है ना, समाज के लोग कहें, बधाई दें, वाह तुम्हारे बेटे पर हमें नाज है कि तुम्हारे बेटे ने समाज का नाम रोशन कर दिया। देश के लोग कहें कि देश का नाम रोशन कर दिया। ऐसे काम करो, ऐसे संस्कार दो। अगर तुम ऐसे संस्कार नहीं दे पाए और बेटे का भविष्य बिगड़ गया, या बेटा गलत संगति में चला गया, या बेटे के भविष्य बढ़ गया और उसकी मरण बिगड़ गया, तो ध्यान रखना अगले जन्म में भगवान कहते हैं कि आप संतान को लेने के अधिकारी नहीं हो। कितनी महिलाएं बहुएं ऐसी होती हैं संतान नहीं है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 16 साल हो गए, संतान क्यों नहीं है? बोले तुमने संतान की कदर ही नहीं की। अब जिसने कदर नहीं की संतान की, उसके लिए भगवान कहते तुम्हें संतान की क्या जरूरत है, तुमने कदर ही नहीं की। तो कदर करना भी किसका काम है? माता पिता का काम ये तो ना कि पैदा करना है। भाई कोई अपन जानवर तो है नहीं कि पैदा करते जाओ, बच्चे अपने आप देख लेंगे जो होना है। मनुष्य हैं हम, और मनुष्य हैं तो अगर आपने बच्चे को पैदा किया है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, है ना। एक पिता पूरी जिंदगी निकाल देता है, किसके लिए कर रहे हो? अरे वो बेटा है, उसके लिए, बेटे की अपना जॉब लग जाए भैया, शादी हो जाए, उसका अपना काम लग जाए, जिससे हम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। तो जिम्मेदारी चलेगी नहीं चल रही है ना, तो जिम्मेदारी है कि नहीं। और अगर आप अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर पाए और बच्चा भटक गया, और बच्चे से पूछो पिताजी के बारे में, तो बच्चा क्या कहता है? क्या किया पिताजी ने हमारे लिए? है आज जो कुछ किया है हमने किया है, बुरा किया तो किया हमने, अच्छा किया तो हमने किया, है ना। कोई सपोर्ट था नहीं उनका, वो तो बात फालतू उन्होंने पैदा करके छोड़ दिया। तो बेटा भी कदर नहीं करता है ना। तो इसका मतलब क्या है? जब बेटे ही कदर नहीं करेगा, बेटा भी पिताजी पे उंगली उठाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि पिताजी जिम्मेदार है कि नहीं। इसीलिए कहा गया अपना कि ये जिम्मेदारी आपकी है ना, कि आप उन्हें छोटे से ही, क्यों कहा गया कि जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनको उसी समय मोड़ना चालू कर दो। तो कहते हैं गीली मिट्टी को, तो गीली मिट्टी है, और गीली मिट्टी को जो आकार आप देना चाहते हो उस समय दे सकते हो, और वही मिट्टी जब सूख जाती है और सूखने के बाद अब उसको आकार देना मुश्किल है, क्योंकि अगर आकार देने की कोशिश, ज्यादा कोशिश करोगे तो मिट्टी वहां की टूट जाती है ना, और बेकार हो जाएगी। तो इसलिए अपन क्या कहा गया कि जब बच्चे छोटे समझदार नहीं हुए, आप समझदार बन करके उनको सुंदर आकार देना प्रारंभ करो कि उन बच्चे को आप क्या बनाना चाहते हो, है ना। जैन दर्शन को पढ़ेंगे, जिनसेन स्वामी महाराज, जिनकी माँ ने गर्भ में रहते ही बच्चे के बारे में सोचा था कि हम अपने बेटे को मुनि बनाएंगे, मुनि बनाएंगे। कितनी माताएं ऐसी हैं, है ना, जो बच्चे के लिए संस्कार देने के लिए पहले से प्लानिंग कर लेती हैं। अपन जैसे पैदा करने की प्लानिंग करते हो बच्चे को, बच्चे के भविष्य को बनाने की भी प्लानिंग होना चाहिए। हाँ, बच्चे को कैसे पालन करना है, कैसे उसको संस्कार देना है, कैसे उसको समझाना है, कैसे उनको पढ़ाना है, कैसे उनके लिए उनकी लाइफ को आगे बढ़ाना है, सारी चीज जिम्मेदारी किसकी है? हम लोगों की है। और उनको इतने संस्कार दो, इतना प्रेम दो, इतना स्नेह दो, इतना वात्सल्य दो, और उनको समझाते भी जाओ। अभी अपन देखेंगे दुबई में एक मुस्लिम परिवार की घटना है कि मुस्लिम परिवार में एक लड़की ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे एक मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, है ना। तो पिताजी से तो डायरेक्ट तो हिम्मत पड़ी नहीं बेटे की कहने की, तो उसने अपनी माँ से कहा। माँ ने अपने पति से कहा कि बेटी को एक मोबाइल की जरूरत है ना। पिताजी ने बेटी को बुलाया, बेटा तुझे मोबाइल चाहिए? बोले हाँ। किस लिए चाहिए? पापा जितनी फ्रेंड सर्कल हैं सबके पास मोबाइल है, और जब पढ़ाई होती है ऑनलाइन तो मोबाइल से पढ़ना पड़ता है। अब मोबाइल मेरे पास है नहीं, तो दूसरे के मोबाइल, अब कोई सामने वाला कभी मना कर देता है, कभी है ना हो पाती पढ़ाई, कभी नहीं हो पाती है ना, इसलिए मुझे मोबाइल चाहिए। तो पिताजी ने देखा कि बेटी की डिमांड मोबाइल की है, तो उन्होंने क्या किया,
पिताजी ने तुरंत ही उस मोबाइल के बहाने से है ना बेटी की क्लास ले ली। बोले बेटा देख तुझे मोबाइल तो दिला दूंगा, है ना। तो उसने अपनी धर्म के अनुसार कहा कि बताओ नमाज कितनी बार पढ़ोगी, है ना। बोले 5 बार नमाज पढ़ोगी। हाँ ठीक है, हाँ पापा 5 बार नमाज पढ़ेंगे हम। चलो बताओ, मोबाइल को शाम को 8 बजे के बाद जो भी तुम्हें पढ़ना है 8 बजे तक पढ़ लेना, फिर 8 बजे के बाद मोबाइल जमा कर देना, है ना। बोलो कर सकोगी? तो बेटी सोचा ठीक है 8 बजे तक का समय तो है हमारे पास, मोबाइल तो मिल रहा है कम से कम। हाँ पापा ठीक है, 8 बजे के बाद मोबाइल नहीं चलाएंगे, है ना। और कभी भी मम्मी पापा को जवाब नहीं दोगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली।